एनसीपी के चीफ अजीत पवार की अचानक से मौत हो जाने से महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ चुका है। अजीत पवार के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बनने वाली है। इस कदम ने महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को सन्नाटे में डाल दिया है, क्योंकि अजीत के बाद अब उनका परिवार शरद के साथ नहीं बल्कि महायुति के पाले में दिख रहा है। इस खबर पर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। हमारा प्रयास यही है कि पूरी पार्टी की कमान सुनेत्रा वहिनी ने ही संभालने को होना, राज्य में भी और देश के अंदर भी। बेस्ट विशेस उनको, एक महिला नेत्री को एक मौका मिल रहा है इस महाराष्ट्र प्रदेश को दादा के लेगेसी को आगे लेने के लिए, तो बेस्ट विशेस महिला होने के नाते ही बेस्ट विशेस उनको। देखिए, अजीत पवार जी की जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना के बाद वैसे भी वो राजनीति के अंदर हैं, राज्यसभा की सांसद हैं और ये उनका पार्टी का निर्णय है कि कौन विधायक दल का नेता बनता है। तो जिस प्रकार की लोगों की संवेदनाएं हैं उसको देखते हुए उन्हीं का नेता चुना जाना निश्चित नजर आ रहा है और वो मुख्यमंत्री बनेंगी। ये परिवार राजनीति के अंदर वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं और चाहे शरद पवार हों चाहे अजीत पवार 6 बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनकी पत्नी पॉलिटिकल हैं, इसलिए उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष भी कह रहा है कि ये उनकी पार्टी और परिवार का मसला है, उन्हें करने दिया जाए। किया होगा तो उनके पार्टी ने तय किया होगा और जो अखबार में आया है इसे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, यानी इनके पार्टी ने इनके में कुछ न कुछ तय किया होगा। अलग अलग पार्टी, अजय दादा की पार्टी अलग है, शरद पवार साहब की पार्टी अलग है। अभी उसमें उनका इंटरनल क्या इश्यू हमको पता नहीं है, फैमिली भी और पार्टी का भी क्या रिलेशन उनका अभी हमको तो जानकारी नहीं है। इसलिए शरद पवार साहब ने कुछ बताया होगा तो उनका निजी मामला है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का जिम्मा देने के पीछे महायुति की एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश एनसीपी और अजीत पवार के परिवार को शरद पवार के